प्रकार से आप देख रहे होंगे, भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। और उनकी जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान और नौजवान, ये जो भी तबके के लोग आते हैं उनको शिक्षित करना है, संगठित करना है और संघर्ष के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात बताना है। क्योंकि बाबा साहब उस दौर में पढ़े थे जब उनके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, एक अठन्नी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करते हैं और उसके बाद भी जो है वो अपने को राजनीतिज्ञ के रूप में, कानूनविद के रूप में, इसके अलावा सामाजिक जो न्याय के पुरोधा के रूप में, और उनकी थीसिस जो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, इन सब को वो समेटते हैं, सजोते हैं। और भारत की तरफ जब वापस होते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी समाज में अछूतपन है, गैर बराबरी है, तो वो एक मोटो देते हैं कि आप पहले शिक्षित बनिए, फिर संगठित बनिए, उसके बाद संघर्ष करिए। और वहाँ से एक नारा हो के निकलता है जय भीम का। जय भीम का मतलब सीधा सा यही होता है कि हम उन बुराइयों के खिलाफ खड़े हैं जो कि समाज में गैर बराबरी को जिम्मेदार देते हैं, और उच्च अच्छाइयों के साथ खड़े हैं कि जो प्राकृतिक अधिकारों के हनन जो किसी के द्वारा किया जाता है, तो उसको संवैधानिक अधिकारों से उसकी रक्षा की जाए और अपने को निडर और निर्भीक बनाया जाए। और लोग भी चेहरा भैया, चेहरा पे, चेहरा पे, लाइट चेहरे पे। आज हम लोग का कैंडल मार्च निकालने का यही उद्देश्य था कि बाबा भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पे जो उन्होंने समतामूलक समाज की संरचना की थी और जो सपना देखा था, उसमें भी आज भी समाज में कहीं दूर दराज के गांव में आप देखेंगे तो कुछ लोग अपने हक और अधिकार से वंचित है। उस दिन हक और अधिकार को जो कहते थे, हम लोग जैसे नारा दिए हैं, स्लोगन दी है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, वो हक और अधिकार उनको दिलाने के लिए आज हम लोग दीप उत्सव का कार्यक्रम किए हैं, जिससे ये संदेश जाए कि ये जो रोशनी है सबको प्रकाशित करती है, किसी एक और दूसरे को देख के भेदभाव नहीं करती है। और इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर के 130वीं जयंती का आज